हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब यहाँ से मान लेते हैं कि v वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे ये फर्स्ट केस और सेकंड केस यहाँ पे इसको जब कवर कर जाएगा, तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये अल्टीमेटली यहीं पे फॉल करेगा. तो ये जो डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल के अंदर इसको चलनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी डिस्टेंस इतनी हो जाएगी. तो वर्टिकल में इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ये वाली डिस्टेंस अगर करेगा, यहाँ पे इतनी ये कर लेगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो उस कंडीशन में अल्टीमेटली ये यहाँ पे फॉल करेगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या होती है? y इज इक्वल्स टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ये हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है. अब देखो y क्या होगा? हमारा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, और x हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. y की वैल्यू हमारे लिए इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया कि कंसेप्ट, और y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे लिए y इज इक्वल्स टू, अब एक स्टेयरकेस कितना है? 10 सेंटीमीटर हाई है, तो यहाँ से ये 10 और यहाँ से ये 10, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मीटर में बदल लेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर. और ये y हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस 0.2 मीटर. और x की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 20 और ये 20, तो 40 सेंटीमीटर. 40 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लिख देंगे 0.4 मीटर. ये हमारी वैल्यूज़ आ गई. अब ये सारी वैल्यूज़ जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? नेगेटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास में x. अब देखो यहाँ पे थीटा कितना होगा? तो देखो यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल होता है वो हमारा थीटा होता है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब हॉरिजॉन्टली ही है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी. तो x मल्टीप्लाइड बाई 10 0 डिग्री माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, 0.4, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर 0 डिग्री. यहाँ पे x 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और g की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे. यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.2 इज इक्वल्स टू 10, g की वैल्यू 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, और कोस 0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है? 1 होती है. तो यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2. यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और इस 10 से ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ से ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया. यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड. तो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगर 2 मीटर पर सेकंड से हम इस बॉल को अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो ये हमारा नीचे यहाँ पे आके स्ट्राइक कर जाएगा. 2 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.